तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ पहले की तरह कि आप अच्छे होंगे और ज़िंदगी बहुत बढ़िया आप बिता रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक कहावत की, और उस कहावत में ही जुड़ी है मेरी छोटी सी स्टोरी। कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने सुना होगा। अक्सर हम लोग बोलते भी हैं कि अरे वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ का क्या मन करना, मन चंगा हो तो कभी भी कर लेंगे, इस तरह से। ये दरअसल में कहावत बोली गई थी एक महान संत भारत के रविदास जी के द्वारा। व्यवसाय उनका बहुत छोटा सा था, जूते चप्पलों की मरम्मत करना और नए भी बनाना। उस जमाने में नए भी बनाए जाते थे साइज देकर। पहले विदेशी कंपनियां नहीं आई थी, उस समय की बात है, आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पहले की। तो व्यवसाय से लोग, इस तरह के लोगों को जनरली हम लोग जानते हैं कि शूद्र में माना जाता था। उस समय 4 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ था, और वो बेचारे अपना जिंदगी बढ़िया मस्त तरीके से गुजार रहे थे। दिन भर अपना काम करना, और सुबह दोपहर शाम हर समय राम जी की मस्ती में, यानी अल्लाह की मस्ती जिसे बोलते हैं, मलंग बाबा। तो फकीरों की मस्ती अलग होती है। देखिए, अमीरी का नशा तो सभी करते हैं, कभी फकीरी का नशा भी करके देखो यारो। कहीं पढ़ा था मैंने ये। फकीरी में भी एक नशा होता है, एक अलग उन्मुक्त वातावरण बन जाता है, एक अलग चिंता मुक्त जीवन होता है। ना कोई रात को नींद की गोली की ज़रूरत, ना पनीर की इच्छा, और ना ही कोई अलग ख्वाहिश। फकीरी में ही बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे फकीर संत साधारण से, एक बार क्या होता है कि एक महिला उनके पास आती है और रोते हुए कहती है, उनका नाम हो गया था थोड़ा एज ए सेंट, एक संत के रूप में। तो कहती है कि आज मेरी घर में पिटाई लगेगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गंगा जी नहाने गई थी और मेरा एक कंगन, सोने का कंगन, गंगा जी में गिर पड़ा है। आज मेरी खैर नहीं, मेरे घर में आज कलह का वातावरण बन जाएगा। रोने लगती है। वो बहुत मस्ती में रहा करते थे, भजन गाया करते थे। उन्होंने अपनी एक कठौती जो थी, जिसमें लेदर को भिगोते हैं सॉफ्ट बनाने के लिए, उसमें हाथ डाला और एक मिरेकल कर दिया। उसका कंगन निकाल के उसको दे दिया कि पहचान ले, तेरा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंगन जो गिरा था गंगा जी में। और वो उसे लेकर चौंकते हुए चली गई कि ये तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। वहाँ और भी लोग, ऐसे माहौल में भीड़ थोड़ी बहुत लग जाती है। तो लोगों ने कहा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, ये तो भाई माने हुए संत हैं, ये कर सकते हैं, ही कैन डू एवरीथिंग, ऐसे लोगों ने कह दिया। अब वो महिला चली गई, उसका विवाद सुलझ गया, कोई बात नहीं हुई उसके घर पे। ऐसे संतों की ख्याति तेजी से फैलने लगती है। एक बार भगवान ने एक संत भेजे, ऐसा समझो। वो संत आए उनके पास, रविदास जी के पास, जिनको रैदास भी कहा जाता है। तो रैदास से बोले, रैदास, मैं तेरी गरीबी को देखकर, कितने वर्ष हो गए तुझे यही काम करते करते, तू बड़ा दुखी है, परेशान है, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। रैदास ने कहा, महाराज क्या देंगे, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, आपकी कुछ सेवा कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास बदले में देने को कुछ है नहीं। उन्होंने कहा, नहीं मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ, ये तू पत्थर रख ले, मेरे पास पड़ा है। और मेरे से कोई चुरा के ले जाएगा अपात्र व्यक्ति, तो वो अहित करेगा, मैं तुझे दे देता हूं। तू इससे कोई भी लोहे की वस्तु को टच करेगा तो वो सोना बन जाएगा, और तुझे जितना सोना चाहिए तू इससे गेन कर सकता है। रैदास ने कहा, ठीक है, लाओ रख दो। ले लिया, और महाराज जी वो चले गए। बरसों हो गए, 2 3 साल 4 साल। एक दिन वो आए, वो उसी तरह उसी चौराहे पर अपना वर्क कर रहे थे रैदास जी। और महात्मा ने देखा कि भैया, इतने समय में तो इसका काया पलट हो जानी चाहिए थी, ये तो वैसा के वैसा ही है, शू रिपेयरिंग कर रहा है। एक दो जोड़ी नए जूते रखे हैं, और बाकी का कुछ हालात बदले नहीं है। उन्होंने लोगों से पूछा और उसकी झोंपड़ी पर जाके पहुंच गए, और उसके घर के जो लोग थे उनसे कहा कि रैदास को यहाँ बुलाओ। अब रैदास को बुलाया गया।
घर में छप्पर पड़ा हुआ था। आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे छप्पर होता क्या है। अंग्रेजी में थैच कहते हैं, THATCH। बांस का, बम्बू का एक फ्रेम बनाया जाता है और उसमें सूखी घास बांध दी जाती है और वो गरीबों की छत हुआ करती है। आज गांव में देखने को मिलते हैं। तो छप्पर पड़ा हुआ था। रैदास ने कहा, महाराज जी कैसे, क्या चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उन्होंने कहा, भाई मैंने तुझको एक पत्थर दिया, उससे तू लोहे की वस्तु टच करता सोना बन जाता, सोना कितना कीमती है, और तेरी गरीबी दूर नहीं हुई। रैदास ने कहा, क्या आपको चाहिए वापस? नहीं, वापस नहीं चाहिए, तू मुझे वो बता, क्यों नहीं किया तूने कुछ। उसने कहा, छप्पर में हाथ डाला ऊपर, और कहीं वो जहां उसने लगा के रखा था उसको फिट करके, वहीं से वो पत्थर बिल्कुल पत्थर की तरह समझ के रखा, उसे लौटा दिया महात्मा जी को। महात्मा जी हतप्रभ रह गई, बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड, कि तूने यूज नहीं किया इसका, कि नहीं महाराज जी जरूरत नहीं है। अब वो बातें करते करते उन संत जी के साथ अपनी उस जगह आ गए जहां पर वो काम करते थे। और काम करते करते रैदास ने अब अपना सही परिचय दिया। बात बहुत पते की है, और मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ तो कुछ काम की बातें समझ में आती है और मेरा मन करता है तो मैं वो बात आपसे शेयर करता हूँ। रैदास ने अब उन महात्मा जी को कहा, महात्मा जी गर्मी बहुत है ना। महात्मा जी बोले, हाँ गर्मी तो है, बहुत पसीना आ रहा है। बोले, हाँ पसीना आ रहा है। उन्होंने अपनी रापी उठाई। कोबलर जो होता है ना, COBBLER, कोबलर मीन्स मोची, जो चमड़े का शू रिपेयरिंग करते हैं। रापी, आपने टेढ़ी मेढ़ी आकृति की लोहे की एक चीज देखी होगी जिस पर रख कर लेदर को, सूच को, चप्पल को ठोका पीटा जाता है, चोबे लगाए जाते हैं, है ना। वो उठाई लोहे की और अपने माथे से ऐसे किया और वहीं पर हल्के से फेंक दी। इतनी देर में 3 सेकंड के अंदर वो रापी सोने की बन चुकी थी, क्योंकि पारस पत्थर तो उनके अंदर था। संतों की यही विलक्षणता है और यही मिरेकल है हमारी इंडिया का। मैं भारत की संस्कृति को, भारत के गौरवशाली इतिहास को सलाम करता हूं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सोच सकते हैं कि ये सब बनाई हुई कहानियां। नहीं, अगर बनाई हुई होती तो आज गंगा का पानी पानी ही समझा जाता। टेम्स नदी वाले यानी इंग्लैंड वाले हमारे पानी पर परीक्षण कर चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार, कि वहाँ का पानी में बैक्टीरिया पड़ जाती हैं 1 महीने के अंदर, और हमारे यहाँ का पानी 500 साल रख लो गंगा जल, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पड़ते। तो सोचो तो बहुत बड़ी बात है, ना सोचो तो आप अपने घर और मैं अपने घर। ओके दोस्तों, बाय करते हैं, बाय बाय बाय, थैंक यू। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और मैं तो अपना मन लगा रहा हूँ आपके सहारे। और लॉकडाउन टाइम है, थोड़ा बच जाता है समय, तो वीडियो मेकिंग कर लेते हैं। आप लोग जीवन में प्रसन्न रहें। एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला करने की सोचो, और अपने स्वार्थ में ही जिंदगी मत बिताओ। बाकी आपकी मर्जी, आप करोगे तो मन की अपनी, है ना। आजकल प्रीचर्स को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, और कोई बात नहीं, मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता। हमको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।